नमस्कार दोस्तों, आज हम बना रहे हैं गोंद और मेवे के लड्डू, जो खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं ही, हमारी सेहत के लिए भी बड़े अच्छे हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे और उसको गैस जलाकर उस पर चढ़ा लेंगे। कढ़ाई को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और उसमें देसी घी डाल लेंगे। घी हम थोड़ा सा अच्छे से डालेंगे क्योंकि हमें इसी से बांधना है लड्डू को, है ना। तो हमने घी डाल लिया है और हमने सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, तो उन्हें हमें घी में सेकना है। तो मैंने 250 ग्राम बादाम लिया था, 250 ग्राम ही काजू लिया है और इसी तरीके से हमने नारियल का एक गोला ले लिया था, वो भी लगभग 250 ग्राम ही था। और सारे मेवे लगभग इसी अनुपात में थे, लेकिन जैसे ये बीज हैं हमारे, तरबूज के बीज हैं, खरबूज के बीज हैं या कद्दू के बीज हैं, ये 100 ग्राम थे। तो इन्हें हमने ले लिया है। बादाम को हमने सेक के निकाल कर रख लिया है। अब हम काजू को सेक लेंगे। इनको सेकते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है, नहीं तो हमारे ये मेवे जो हैं वो जल जाएंगे और उनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम इनको सेक कर निकालते जाएंगे। अब हमने कद्दू का बीज डाल दिया है, उसको भी हम इसी प्रकार से सेक लेंगे। ये हल्का चटचटाने लगता है और बहुत हल्का सा कलर चेंज होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सेकना है हमें, है ना। इसको सेकने के बाद हमने खरबूज के बीज ले लिए थे और उनको भी इसी प्रकार से हम सेक लेंगे। आप देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते, थोड़ा सा टाइम देंगे और थोड़ा अपने को अलर्ट भी रहना है। यहीं पे अपना मेन काम है ये, मान लीजिए, बाकी तो ये बहुत कठिन नहीं है। अब हम गोंद ले लेंगे, जो खाने वाली गोंद होती है उसको हम सेक लेंगे। वो जब डालो गैस में तो अच्छे से फूल जाती हैं। इसके बाद हमने नारियल को जो कद्दूकस करके लिया था उसको भी हम इसमें सेक लेंगे। और अगर आप किशमिश डालें तो उसको भी इसी तरह से सेक लेंगे, वो भी अच्छे से फूल जाती है। देखिए हमारी गोंद जो है वैसे फूल जाएगी और इसे तोड़ेंगे तो वो चूर चूर हो जाएगी। ये आप देखिए, तो बस यही पहचान है कि वो पक गई है। इधर हमारे यहाँ गरी भी हमारी सिक गई है। ये भी इसके सिकने की यही पहचान है कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो इस तरीके से हम सेक कर अपने सारे मेवे ले लेंगे। हमारा घी कढ़ाई में ख़त्म हो गया था तो हम और घी डाल लेंगे और हम मखाना को भी सेक लेंगे। मखाने को हम तोड़ के देख लेंगे, जब वो अच्छे से टूटने लगा मतलब कि वो अच्छे से पक चुका है। अब हम सारी चीज़ों को बारी बारी से मिक्सर में डालकर पीस लेंगे। तो सबसे पहले हम पीसेंगे गोंद को। ये देखिए, इस तरीके से गोंद हमारी पिस जाएगी। आप नहीं पीसना चाहिए तो ये ऐसे भी टूट भी जाती है उसे तोड़ेंगे तो, लेकिन मैंने पीस ली है। तो इस तरीके से हम पीस कर ले लेंगे और उसके बाद हम सारे मेवों को ले लेंगे अपने, जो ये काजू बादाम वगैरह हैं इनको भी हम डालकर अच्छे से पीस लेंगे। हमें बहुत महीन नहीं पीसना है, इस बात का ख्याल रखना है कि ये थोड़े दरदरे रहें, तभी इनका टेस्ट अच्छा लगता है। बिल्कुल आटा बना देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और इसमें जो टुकड़े बचेंगे कोई दिक्कत नहीं, उन्हें तोड़ देंगे या चाकू की सहायता से काट देंगे, क्योंकि थोड़े दरदरे होंगे तो उनका टेस्ट आएगा। अगर आप उनको बिल्कुल आटे जैसा पेस्ट बना दोगे फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसका आप थोड़ा सा ख्याल रखना, है ना। अब हमने मखानों को भी पीस लिया है और अपनी गरी को भी इसमें मिला लिया है। अब ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमें आटे को सेकना है। तो हम घी डाल लेंगे कढ़ाई में और धीमी फ्लेम पर ही आटे को अच्छे से सेक लेंगे। ये थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन इससे बड़ी अच्छी खुशबू आने लगती है। जब हमारा आटा पक जाता है तो कलर तो उसका ये देखिए हल्का सा चेंज हो ही जाता है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आने लगती है। बस अब हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। अब हम गुड़ को ले लेंगे। गुड़ मैंने 1 किलो लिया था और आटा भी मेरा 1 किलो था और मेवे मेरे 250 ग्राम थे। तो अब हम गुड़ को घी डालकर पिघला लेंगे। हमें गुड़ को केवल पिघलाना है, हमें चाशनी नहीं बनानी है, नहीं तो गुड़ लड्डू हमारे जो हैं वो हार्ड हो जाएंगे। तो हम गुड़ को बस पिघला लेंगे। आप चाहो तो तोड़ लो, ना तोड़ लो तब भी, अगर फ्लेम तेज़ नहीं रखोगे तो आराम से पिघल जाएंगे। और उसको हम छन्नी से छान लेंगे गुड़ को, क्योंकि गुड़ में कभी कभी कुछ गंदगी रह जाती है, तो अगर हम डायरेक्ट डाल देंगे तो फिर लड्डू कभी कभी किसकिसाने लगता है। तो इसलिए हम उसको इस तरीके से, जो बड़ी वाली छन्नी होती है स्टील की, उससे छान लेंगे तो ये बढ़िया से छन जाता है। प्लास्टिक की छन्नी मत यूज़ करिएगा, नहीं तो वो मेल्ट हो जाएगी, है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा कि छन्नी हमें स्टील की यूज़ करनी है, प्लास्टिक की नहीं। तो इस तरीके से हम गुड़ को अच्छे से छान लेंगे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि गुड़ में गंदगी थोड़ी बहुत तो रहती ही रहती है, तो वो क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये सारा प्रोसेस कर लूँ, उसके बाद मैं दिखा रही हूँ आपको, है ना। तो इसको हम गरम गरम में ही इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे।
क्योंकि फिर वो ठंडा होगा तो उतने अच्छे से मिलेगा नहीं। तो अभी चूँकि गुड़ हमारा गर्म है तो अभी हम करछुल की सहायता से मिलाएंगे, डायरेक्ट हाथ नहीं डालेंगे, नहीं तो हाथ हमारा जल जाएगा, है ना। तो पहले हम इसको करछुल की सहायता से मिला लेंगे। जब ये मिल जाएगा अच्छे से आटे में, तो चूँकि आटा और मेवे हमारे ठंडे हैं तो फिर ये हाथ डालने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप डाल सकते हो। और इसमें मैंने सूखी अदरक जो होती है, जिसको सूंठ कहते हैं, उसका पाउडर भी डाल के मिला लिया है, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आप डालना चाहें तो अलसी के बीज को भूनकर उसको भी मिला दीजिए, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन इस बार मैं ऐसे ही बना रही थी, नहीं मैं वैसे उसको डाल के बनाती हूँ। तो ये सारी सामग्री डालकर अब इनको हम सारी मेवे भी डाल लिए हैं, अब हाथ से मिला लेंगे, है ना, क्योंकि करछुल से एक बार हम मिला चुके तो कहीं भी वो एक्स्ट्रा नहीं है। तो इस तरीके से बढ़िया से रगड़ रगड़ के इसको मिला लेंगे कि पूरे में गुड़ जो है हमारा वो सब जगह अच्छे से मिल जाए। ये देखिए, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये है कि बनने के बाद बड़े अच्छे लगते हैं ये लड्डू, और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए एक बार तो हमें ज़रूर ठंडियों में बनाना चाहिए, है ना। मैं तो ये तीसरी बार बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ये सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आए। तो ये सारी चीज़ें हम इनको खूब अच्छे से मिला लेंगे। और अगर बर्तन आपके पास बड़ा है तो बड़ा कर लीजिए, नहीं तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अपन। और इस तरीके से हम सारी सामग्री को खूब अच्छे से मिला लेंगे। मिला करके मैंने चूँकि 2 पार्ट में किया था तो मैं उधर भी मिला रही थी, उधर कैमरा नहीं जा पा रहा है तो इसलिए वो आपको दिख नहीं रहा है। ये देखिए छन्नी में कितनी गंदगी निकली है, आप देख पा रहे होंगे ना। तो अगर मैं छानती ना तो ये सारा मेरे लड्डू में आ जाता, है ना। तो इसलिए जब भी गुड़ का कुछ भी बनाइए तो उसे इस तरीके से थोड़ा सा छान लिया करिए, तो उसकी गंदगी निकल जाती है। और अगर हमें लगे घी की ज़रूरत है तो घी को मेल्ट करके इसमें हम और डाल लेंगे, क्योंकि हमें लड्डू तो घी की सहायता से ही बनाने हैं ना। तो मेरे में ज़रूरत थी तो मैंने घी गर्म करके इसमें डाल लिया है, और अब हम उससे लड्डू बना लेंगे। तो लड्डू बनाने थोड़ी मेहनत तो लगती है, तो अगर घर में और मेंबर हैं तो उनसे हेल्प ले ली जाए। मैं तो चूँकि उस समय अकेली थी तो मैंने अकेले ही किया सारा। तो इस तरीके से हाथ से अच्छे से दबा दबा कर हम लड्डू बना लेंगे और बना कर रख लेंगे। इसमें लगभग पूरा काम करने में मुझे लगभग 2 घंटे का समय लगा था। तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, लेकिन यह है कि हाँ लगा तो था ही। तो लेकिन यह है कि बनाने के बाद इसमें जो मज़ा आया खाने में, तो वो वर्थ था, वो बेकार नहीं गया। तो आप भी इस लड्डू को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे कहने से, और मेरे तरीके से ही बनाइएगा तो ये बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। बस इन्हें फिर बढ़िया एयर टाइट डिब्बे में किसी भर कर रख लीजिए, और अच्छे से ये टोटल इतने लड्डू बने थे मेरे, इतनी सामग्री में ये इतने लड्डू बने थे। अगर आप छोटे छोटे बनाओगे तो ज़्यादा बन जाएंगे, मुझे ये थोड़े बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं तो मैं इनको ऐसे ही बनाती हूँ। तो आप भी इन्हें अच्छे से बना लीजिए। और ये देखिए ये कितने मुलायम बने हुए हैं ना, बस हाथ लगाते ही टूट गए। और ये बना के रखे रहो तो इतनी आसानी से ख़राब भी नहीं होते, 15-20 दिन तो बहुत आराम से चलते हैं, है ना। तो आप भी इन्हें बनाइएगा, खाइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।